नमस्कार, प्रणाम। मैं स्वामी अर्जुनानंद और आप देख रहे हैं द भगवान न्यूज़ 24। कैमरामैन विकास कुमार के साथ आज हम ये दुबौली बाज़ार में खड़े हैं और यहाँ की जनता से हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, देश की जनता किसे अपना मत देना चाहती है तथा सरकार के 10 साल के कार्यकाल से कितना प्रभावित है और उसको आधार मान करके इस बार के लोकसभा चुनाव में किसको अपना वोट देना चाहती है। ये यहाँ कुछ लोग हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुशवाहा है। इस बार का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, 2024 का चुनाव होने जा रहा है। मोदी जी का ये कहना है कि 400 प्लस की बात कर रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत होते हुए भी हम 400 पार करेंगे। क्या लगता है आपको कि अपने 10 साल के कार्यकालियों से 400 प्लस जा सकते हैं? 400 प्लस तो मैं मान सकता हूं सर, लेकिन जो हमारे देवरिया विधानसभा है इसमें जितने भी सांसद आए हैं, जितने भी सांसद गए, एक भी काम इधर नहीं कर रहे हैं वो, और ना कोई सांसद को यहाँ देखता है। हम लोग तो यही चाहेंगे देवरिया लोकसभा में लोकल सांसद दें, उसके बाद ही हम लोग वोट करेंगे। नहीं इधर लोकल सांसद करेंगे तो मोदी जी के हम खिलाफ रहेंगे। लेकिन मोदी जी का काम बढ़िया है। आपके सांसद का नाम क्या है? मेरा सांसद का नाम है रामापति त्रिपाठी। रामापति राम त्रिपाठी आपके अपने कार्य क्षेत्र में काम नहीं किए, उनके काम से आप लोग संतुष्ट नहीं है? एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है, आज तक ले आया ही नहीं यहाँ पे। आप देख सकते हैं देवरिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये दुबौली बाजार आता है और यहाँ की जनता की शिकायत है कि यहाँ के जो सांसद जी हैं ये यहाँ आते ही नहीं है। चुनाव हो जाता है, जीत के कर यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद वो कभी आते नहीं है। एक भी बोर्ड नहीं है यहाँ पे वो काम नहीं किए हैं। जनता उनसे काफ़ी नाराज है। प्रत्याशी बदलने के लिए बात कर रहे हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम सर? सांसद मेरा नाम रिजवान अंसारी है। मैं जात की बात नहीं करता हूँ, पात की बात नहीं करता हूँ, केवल कि मैं इंसान हूँ। सबसे पहले मैं भारत की बात करता हूँ और अपने गांव की बात करता हूँ। मैं सीधे जानता हूँ कि जो हमें रोजगार देगा, जो हमें स्कूल देगा, जो हमें शिक्षा देगा, उसी को मैं सपोर्ट करूंगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे सांसद हुए हैं, चाहे वो विधायक हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए हैं, मगर जमीन स्तर पर अगर देखा जाए हमारे क्षेत्रों में तो विकास नाम का कोई कार्य नहीं हुआ है। होगा भी तो कैसे होगा जब वो विधायक है, जब वो सांसद है, हमारे क्षेत्र का रहने वाला नहीं है, आया और वोट लिया, खिसक गया, दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाया, तो मैं उससे क्या विकास की उम्मीद रखूंगा। लगातार ये देखने को मिला है कि देवरिया लोकसभा सीट से जो बाहरी प्रत्याशी ही आते हैं, इसलिए जनता का उनके प्रति विरोध है कि लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए और जो काम होना चाहिए वो जो हमारे ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हो, हमारे लोकल का हो, तो हम लोगों को बेहतर तरीके से जान पाएगा। ये पार्टी की जो प्रक्रिया है, कहीं से किसी भी प्रत्याशी को उठा के लड़ा देती है, जीत जाते हैं पार्टी के नाम पे, उसके बाद जनता उनसे असंतुष्ट हो जाती है। बेसिक आवश्यकता नहीं जानते कि क्या है क्या नहीं है और केवल वोट लेना और यहाँ से चले जाना। जनता की कोई समस्या का समाधान नहीं है। जी, सरकार की तरफ से हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। सरकार की हम कभी दोष नहीं, क्योंकि सरकार तो मुहैया करती है अपने ये जनता के लिए, अच्छे अच्छे रोजगार लाती है, अच्छा यानी कि व्यवस्था बनाती है, मगर उस सरकार उस व्यवस्था को जनता के तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। जितने भी नीचे के अधिकारी लोग हैं, जितने भी नीचे के कर्मचारी हैं, इतने ज़्यादा करप्ट हो गए हैं कि जनता को दौड़ाने में एक नंबर पर लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर करप्ट है तो न्यायपालिका है। न्यायपालिका में सबसे ज़्यादा अगर विचाराधीन मामला है तो यहाँ पे आम जनता का मामला है और न्यायपालिका से त्रस्त पूरी जनता है। न्यायपालिका के खिलाफ काफ़ी विरोध देखने को मिला है। केवल इसी ग्राम सभा में नहीं, मैं जहां भी जाता हूं न्याय प्रक्रिया इतनी अपने वहां की धीमी है जिससे पीड़ित व्यक्ति जो होता है न्याय के आस में कब प्राण त्याग दे, कब मर जाए, कोई पता ठिकाना नहीं है। केवल मुकदमा के नाम पर लोगों को झेलाने का काम किया जाता है और न्याय की आस जो उनकी रहती है वो मरने के साथ ही खत्म हो जाती है। मोदी सरकार से संतुष्ट हैं? मोदी सरकार से मैं संतुष्ट हूं, मगर संतुष्ट रहने के साथ साथ मैं चाहूंगा मोदी जी से यह भी कहूंगा कि सबसे पहले अगर देहात में, गाँव में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर महामारी से जूझा जा रहा है तो बिजली व्यवस्था से जूझा जा रहा है। अगर बिजली व्यवस्था के समस्याओं को, उसके सिस्टम को अगर ठीक कर दिया जाए तो यहाँ पे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया बिजली का, प्राइवेटाइजेशन अगर कर दिया जा रहा है तो उसमें भी दिक्कत आ रही है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से अगर ये बताइए, इसी देश में रह करके कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजली का बिल अदा नहीं करते हैं, यानी कि फ्री में जलाते हैं, और इसी देश में रह करके, जबकि मैं भी उतना ही टैक्स देता हूं, मैं भी उतना ही उस देश का नागरिक हूं जितना वह नागरिक है, मैं बिजली का बिल देता हूं, उसके बाद से भी यानी कि एड़ा टेढ़ा चौगुना बिल देता हूं। ऐसा क्यों है भाई? मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूं क्या? सबसे पहले यानी कि बिजली बिल की समस्या इनसे प्रतीत हो रही है कि बिजली बिल में धांधली की बहुत ज़्यादा सूचनाएं आ रही हैं। बिजली विभाग पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए क्या है कैसे है, और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? काशीनाथ। इस बार का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, किसको वोट देना है?
देखिए हम जनसंघी हैं बहुत पुरान, जी और नाम बदल गया भाजपा, जी जी तो भाजपा हो गए। देखिए हमारे वहाँ आउट लोगों को नहीं आना चाहिए। जी वो लोग आते हैं दिल्ली का कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर भी देहात के मुंह नहीं दिखाते हैं, और जनता किससे अपना तकलीफ कहेगी बताइए। जी इनका कहना है कि स्थानीय प्रत्याशी होने चाहिए, बाहरी प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। क्या नाम सर? रोशन लाल। इस बार का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, वोट किसको देना है? किसको देना है? जो कमल, साइकिल, पंजा, मोदी, राहुल? मोदी को देंगे हम। मोदी मोदी पूर्णिमा से इस बार का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, वोट किसको करना है? मोदी जी क्या? मोदी जी से संतुष्ट है? काम हो रहा है? हाँ काम हो रहा है। किसको देना है? मोदी जी। मोदी किसको वोट देना है? मोदी जी को। मोदी जी को वोट देना है। किसको देना है? मोदी को दे। मोदी को देना है। किसको देना है? मोदी को। मोदी। देखिए इस ग्राम सभा के जो भी लोग हैं उनकी यही समस्या है कि देवरिया लोकसभा में जो होता है प्रत्याशी जो होते हैं बाहरी होते हैं और वो बेसिक चीज़ों को, बेसिक आवश्यकताओं को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अगर पार्टी किसी भी पार्टी के प्रत्याशी अपना निश्चित करती है तो बाहरी ना करे, स्थानीय करे। धन्यवाद।